इंग्लिश लॉ। अंग्रेज बड़े अच्छे लोग थे। क्यों आए थे अंग्रेज इंडिया में? पैसे कमाने? नहीं नहीं, ट्रेड करने। ये तो हमें पढ़ाया जाता है। कुछ सच्चाई बताओ। राज करने? नहीं नहीं, एक्चुअली लूटने। लूटने। देखो ट्रेड्समैन क्या होता है, अगर एक ट्रेडर की हम बात करें, लॉ में 3 वर्ड हमेशा यूज होते हैं, बिजनेसमैन, ट्रेडर और प्रोफेशनल, जिसके पास स्किल होते हैं। बट ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो इंसान होता है जो मैन्युफैक्चर नहीं करता, एक जगह से प्रॉपर्टी लेता और दूसरी जगह बेच देता। दैट्स अ ट्रेडर। बट अंग्रेज इंडिया में ट्रेड करने नहीं आए थे। अंग्रेज इंडिया में आए थे उस ट्रेड से, इंडिया में ट्रेड ना करें, यहां से सामान चोरी करें, ले लूटें जैसे मर्जी, और जाके इंग्लैंड में उसकी ट्रेड करें, वहां बेचें। पर्पस ये नहीं है कि हम इंडिया में ट्रेड करेंगे। पर्पस ये नहीं है कि यहां से एक बंदे से खरीद कर आप इस कम्युनिटी को बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। वो तो तरीका सही है। एम ये कि इसको जिस भी तरीके से लूटेंगे, जितने भी कम प्राइस से होंगे लूटेंगे, लेके दौड़ेंगे बाहर। ये ट्रेड नहीं है। हमारी किताबों में कुछ कुछ गड़बड़ लिखा होता है, ठीक है, ये याद रखना, हर बार सही नहीं होता है। द इंडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ टू हिंदूज एंड मोहम्मदन्स लेड टू मेनी। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा यार हम अपना लॉ देंगे, हमें तुम्हारे लॉ से मंजूर नहीं है। तुम्हारे लॉ में ना जस्टिस का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, ये हमारे खिलाफ है। Now they started governing Hindus and Mohammedans at various places that they were ruling on. ये लोग रूल कर रहे थे। फिर स्टैट्यूट ऑफ 1781 एंड 1797 में एम्पावर कर दिया गया कोर्ट को ये डिसाइड करने के कमर्शियल एक्टिविटीज को। कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ये सारी कौन सी स्टेट्स थी? प्रेसिडेंसी टाउन्स। उनको कह दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी जो झगड़ा होगा तुम इन्हें गवर्न करोगे। जबकि हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में अपने आप को बहुत कंफर्टेबली अपने लॉ के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं। प्रॉब्लम ना दे आर अगेन डिस्ट्रॉइंग आवर फिलॉसफी ऑफ कॉमर्स। हमारी फिलॉसफी ऑफ कॉमर्स में तोड़ने के लिए तैयार। अच्छा, इंडियन फिलॉसफी ऑफ कॉमर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ये मैंने एक किताब में पढ़ा, बहुत पुरानी किताब है, डॉक्टर रामा जॉयस की किताब आती है एशियन इंडियन लीगल हिस्ट्री, एक किताब आती है ऐसी। वो रामा जॉयस की किताब में वो ये बोलते हैं, वो लाइन लिखते हैं, ही सेज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ही सेज इंडिया में जो भी नॉलेज थी, जो इंसान के लिए जीने के लिए बहुत जरूरी थी, वो फ्री थी। हमारे जितने भी शास्त्र है या हमारी कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट की बुक्स है, वो फ्रीली अवेलेबल है। सोच के देखो, गूगल पे अवेलेबल है, उसके कोई चार्जेस हैं क्या? तुम्हें अगर कोई आज हमें, अगर हमको अपने घर में हल्दी यूज करने के चार्ज पे करना पड़ता है, हल्दी से गला ठीक होता है, चार्ज पे करा है हमने इस बात? नहीं। बट अगर आप वही इंग्लिश सिस्टम देखोगे, इट वॉज टोटली कॉमर्स बेस्ड, इट वॉज टोटली प्रॉफिट बेस्ड। इंडिया में ये था कि ठीक है कुछ शेयर करेंगे, कुछ प्रॉफिट लेंगे, कुछ अच्छा और थोड़ा सा अपने लिए भी प्रॉफिट, दोनों चीजें बैलेंस। पर अंग्रेजों के बैलेंस नहीं आता था, उन्हें सब प्रॉफिट समझ आता। देन द सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड्स, rents, goods, all matters, contracts and dealing between the parties should be determined. इन्होंने ये कहा कि मोहम्मदन्स के सारे जो मैटर्स होंगे, जब डिस्प्यूट आने लगे, लड़ाई होने लगी, लोग परेशान होने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मोहम्मदन लॉ को, जो मोहम्मदन्स होंगे, जो मुस्लिम्स होंगे, दे विल बी गवर्न बाय मुस्लिम लॉ, हिंदूज जो होंगे दे विल बी गवर्न बाय हिंदू लॉ। वन ऑफ द फर्स्ट कोड दैट वाज डेवलप्ड बाय सम पंडित्स ऑफ वाराणसी, that was called as Gentoo Code, जो यहाँ पे लिखा गया, that is Gentoo Code। सबसे पहला इंडिया में, अगर हम ये कहें कि एशियंट इंडिया में एक ऐसा कोड, कॉम्प्रिहेंसिव कॉमर्स कोड, वो था Gentoo Code। ये बात याद रखनी, दिस वाज अ क्वेश्चन इन एमसीक्यू, that was called as Gentoo Code। ये हिंदू लॉ का पार्ट रहा है। इन्होंने सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव कोड डेवलप किया, which was called as Gentoo। इसमें जितनी भी यूजेजेस थी, जितने भी आसपास के कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का तरीका होता था, इन्होंने सब मेंशन किया। और ये जो सिस्टम था, ये अंग्रेजों को हेल्प करता था केसेस को डिसाइड कर। लेकिन एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है, अगर एक पार्टी हिंदू है और एक पार्टी मुस्लिम है, तब क्या करेंगे? मोहम्मदन दो मुस्लिम पार्टीज है, मुस्लिम लॉ आंसर कर रहा। दो हिंदू पार्टीज है, हिंदू लॉ आंसर कर रहा। एक मुस्लिम, एक हिंदू लॉ, एक हिंदू, फिर कौन सा लॉ? नाउ देयर वाज again a balance between both the laws। वो लोग दोनों लॉस के बैलेंस को देख के, एक और अच्छी खासियत थी,
हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। कमर्शियल लॉ में अगर हम बात करें एशियन हिस्ट्री में, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। मेजर कन्फ्लिक्ट थे इनहेरिटेंस में, सक्सेशन के पार्ट में, वो यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं, तो यहां पे कन्फ्लिक्ट्स कम थे, तो देवर व्हाट, पार विद ईच अदर। इंडिया इज बैड एट एडवर्टाइजमेंट, अपने टैलेंट को प्रचार नहीं करते। नहीं, आई वोंट से दैट। व्हाई आई वोंट से दैट? एक हमेशा से एक बात समझने की जरूरत है, किसी भी चीज का प्रचार सही नहीं होता। सोच के देखो, if a person is good or great, people will know about him or her automatically. अगर एक इंसान अच्छा है तो अपने आप लोग आ जाते हैं, ऐसा ही होता है, that's the truth. बट फर्क इतना हो जाता है, I don't know, but what one thing that I have learned about the system that I, बहुत पढ़ने के बाद जो बेसिक आइडिया मुझे समझ आती है लाइफ वर्ल्ड की, वर्ल्ड में लोग क्रेडिट लेने के लिए बहुत आसानी से तैयार रहते हैं, काम तुम्हारा क्रेडिट मेरा। सो वर्ल्ड में जितने लोगों ने बहुत सारे काम किए, हो सकता है कहीं से कॉपी किए। आज की डेट में जब ये, आज की जब हम जनरेशन, मतलब जो आज हम ये, इफ आई कॉल दिस एरा, दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा, मानते हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इंफॉर्मेशन इमेंस है, पर क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? दिस, ये मिसिंग है। हमें हर बंदा कोई अलग अलग आइडिया दे रहा है, कंफ्यूज हो जाते कि करें क्या। कोई कह रहा है 6 घंटे पढ़ो, कोई कह रहा है 8 घंटे पढ़ो, कोई कह रहा है 21 घंटे पढ़ो। मैं क्या करूं? पापा मम्मी कह रहे सो ही मत, पढ़ते ही रहो, आज पढ़ते रहो, सुबह जज बन के उठना, ऐसे ही कहते हैं। सो आई डोंट नो, मतलब पॉइंट आई एम पुटिंग अक्रॉस दैट इंडिया में क्रेडिट लेने की हैबिट नहीं है, इंडियंस में नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट आई विल टेल यू लेटर व्हाई नहीं है, वो हमारे में है नहीं। चलो, एज अ रिजल्ट, in a suit of contract between Hindus and the Hindu law of contract was applied, and in the case of Mohammedan law, until the enactment of Indian Contract. Indian Contract Act के बाद हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ के ऊपर पूर्ण विराम लग गया, रोक दिया गया, और अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सब पे अप्लाई होता है। आज की डेट में हम अगर ये कहें कि मेरा अपना लॉ है, मैं लगाऊंगा, नहीं। हमारे पास ऑप्शन है, कस्टम्स और यूजेजेस को देखने के लिए सेक्शन 1 देता है, कस्टम यूजेज परमिटेड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और हिंदू लॉ में कंफ्लिक्ट आता है, हु विल विन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल विन। वी हैव अ स्टैट्यूट दैट विल। सर ये क्यों विन करेगा? हिंदू लॉ तो आप कह रहे हो बेटर है। यहां पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला हुआ है, इसको पता है आप लोगों को? देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन टू इट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट को सपोर्ट नहीं करता तो मेरा हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ और मुस्लिम लॉ सब चलता। ये सपोर्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में डिक्टेटरशिप क्यों नहीं आई? क्योंकि लॉ आज भी सुप्रीम है इंडिया, कोई इंसान नहीं। थोड़ा सा आगे देख, द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ did not cause difficulty because many points there were no difference between English and the person. ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। दिस लॉ वाज गुड। मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे, मुझे ये लॉ बहुत पसंद है। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है अंग्रेजों के लिए, जैसे मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत पसंद, मुझे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बहुत पसंद, मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पसंद। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड ड्राफ्टिंग बीइंग डन फॉर देम। सर आप कैसे गुड कह रहे हो? मुझे याद आता है जब 2002-2000 की बात कर रहा हूं, 2000 के एरा में जा रहा हूं, ये 2000 में, जब 1990s में या 1980s में पहले कंप्यूटर इन्वेंट हो रहा था। फिर कंप्यूटर बहुत महंगे महंगे थे, लाखों रुपए के आते थे, अफोर्ड नहीं होते थे आम आदमी। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर सस्ते हुए, तो 2000 के आसपास 2000 में सस्ता कॉमर्स, ई कॉमर्स का डेवलपमेंट, कंप्यूटर पर ट्रांजैक्शन ईमेल से होने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक सवाल उठा था, ये 1872 का एक्ट है, कब की बात कर रहा हूं, 2000 से 2010 में एक डिबेट चली एकेडमिक वर्ल्ड में कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मॉडर्न ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है उसको गवर्न करेगा या नहीं करेगा। दिस वॉज अ क्वेश्चन। इसको मैं सरल भाषा में बोलूं, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रल है या नहीं?
दैट वाज अनदर क्वेश्चन सिमिलर टू दिस। क्या ये टेक्नोलॉजी के, जैसे आज हम अमेजोन पे गए, या हमने आज मैक कैफे है, कैस्पर्सकी और नॉर्टन एंटी नॉर्टन वायरस, बट बहुत सारे होते हैं। नाउ यू गो, you buy that software that gets installed in your laptop, you make a payment online by your credit card or a debit card or a UPI. Is that transaction governed by Indian Contract Act? That was a question. The answer is yes. तभी अगर आप ध्यान से देखेंगे रिसेंट में कोई मेजर अमेंडमेंट इसमें आपको नहीं मिलती है, ठीक है। सो दिस लॉ वाज वेरी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कमर्शियल एक्टिविटीज। द लॉ ऑफ इंग्लैंड, so far as consistent with the principles of equity and good conscience, generally prevailed in the country unless they conflicted with Hindu or Mohammedan. English law चलता रहा, English law अप्लाई होता, जब तक अच्छा काम कर रहे थे ठीक है, इक्विटी और गुड कंसाइंस, बट अंग्रेजों से ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे, वर्ड में लिखी हुई दिखती है, ठीक है। बट यस, देयर वर गुड टाइम्स वेयर द कमर्शियल एक्टिविटी वाज। अच्छा, मुझे ना एक बात और है कि अंग्रेजों की हर चीज बुरी नहीं थी इंडिया में। आज जो इंडिया में आप रेलवे सिस्टम देखते हैं, दैट वाज गिवन बाय इंग्लिशमैन, इट वाज नॉट क्रिएशन ऑफ इंडियंस, दैट्स अ फैक्ट। एंड इंडिया इज वन कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेलवे सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड। और डू यू नो, इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें सबसे मिनिमम रेलवे एक्सीडेंट हैं पर सबसे कम। लुकिंग एट द कैपेसिटी ऑफ द रेलवेज दैट गो थ्रू इन एंड आउट एवरी डे। इलेक्ट्रीफाइड तो अभी नहीं करेंगे, वो कम है इंडिया। यार इंग्लैंड ना, एक बात बोलूं, इंग्लैंड की कभी एरिया नापा है? कितना बड़ा इंग्लैंड है, देखा कभी ज्योग्राफी में? हरियाणा के बराबर होगा। अब बता, कंपेयर करें। जिसने वर्ल्ड को रूल किया है उसकी तरह टापू है, इट्स जस्ट व्हाट डू यू कॉल इट, आइलैंड। यस, इट्स एन आइलैंड, छोटा सा। दे गिव द कांसेप्ट ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन फॉर दैट, ठीक है ना। Now, legislation. Before Indian Contract Act, many legislations were there, like Interest Act 1839, Usury Law Repeal Act 1855, Indian Bills of Lading Act 56, Workmen Breach of Contract Act 1859, Merchant Shipping Act, Carriers Act, Policies of Insurance Assignment Act. इसमें से major laws repealed हैं आज की डेट। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट आपके हाथ में, प्लीज, एक आपके लास्ट में शेड्यूल नहीं है, पहले था 1940 में उसे रिपील किया गया। शेड्यूल को भी देखिए, एक शेड्यूल बना हुआ है, लिखा हुआ एक शेड्यूल था, बट आज नहीं है। उस शेड्यूल के हिसाब से सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया। इनैक्टमेंट रिपील्ड 1914 में से रिपील कर दिया गया था, देखिए, ठीक है। While the Indian Contract Act repealed some of these statutes in its schedule, the remaining of these acts are still in force. कुछ इनको रिपील कर दिया गया, कुछ आज भी फोर्स में है जिसका यूज नहीं होता है।